लेखक बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेस्ट इन्वेस्टिंग मार्गदर्शन किताबों में से एक है। इस किताब को सफल इन्वेस्टर वारेन बफेट भी हर इन्वेस्टर्स को पढ़ने के लिए सजेस्ट करते हैं। इस किताब के सिद्धांत स्टॉक मार्केट की तेज तर्रार दुनिया में, जहां स्टॉक की कीमतें एक दिन में चमकदार ऊंचाइयों तक पहुंच जाती हैं और अगले दिन ही भयानक रूप से नीचे गिर जाती हैं, ऐसे अशांत समुद्र में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। जो लोग इन्वेस्टिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, उन्हें इन्वेस्टिंग सीखने के लिए एक बार नहीं बल्कि बार बार ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताब इन्वेस्टिंग के सभी पहलुओं पर एक नज़र डालती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी में आज हम इन बातों पर नजर डालेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव, अपनी इन्वेस्टिंग कैपिटल को बचाना और मिस्टर मार्केट को जानना। तो आइए आज का ये बुक समरी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग इस बुक की आधारशिला है जो हमें उन शेयरों में निवेश करने के महत्व पर जोर देती है जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। किसी कंपनी की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर उनके मूल्य की गणना करना वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाता है। यह कंपनी के शेयर के मूल्य के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। लेखक किसी भी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू का पता करने के लिए उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, कमाई और ओवरऑल हेल्थ की गहराई से जांच करने की सलाह देते हैं। हम इस विश्वास के साथ निवेश करते हैं कि लंबे समय में वह कंपनी अपने एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच जाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करके हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कम समय में बाजार के उतार चढ़ाव से अधिक प्रभावित न हो। लेखक का मूल्य निवेश सिद्धांत न्यूमेरिकल एनालिसिस पर कम और बिजनेस समझने पर ज्यादा जोर देता है, जिसमें प्रतिस्पर्धी लाभ, मैनेजमेंट की क्षमता और कंपनी की गतिशीलता जैसे गुणों पर विचार किया जाता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य उन कंपनियों की पहचान करना है जिनमें लंबे समय तक बेहतर रिटर्न मिल सकता है या जो लंबे समय में लगातार ग्रो करती रहेगी। नंबर 2, सुरक्षा का मार्जिन। सुरक्षा का मार्जिन किसी भी स्टॉक प्राइस और हम उसके लिए कितना पे कर सकते हैं इसके बीच का अंतर बताता है। लेखक इन्वेस्टर को सलाह देते हैं कि हमें तभी सुरक्षा खरीदनी चाहिए जब इसकी बाजार कीमत इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम हो। सुरक्षा का मार्जिन हर इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रिस्क को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। लेखक बताते हैं हमें निवेश तभी करना चाहिए जब यह मार्जिन कम हो या निवेश सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड हो। इससे हम अज्ञात गलतियों और मार्केट क्रैश जैसी चीजों से अधिक पैसा नहीं कमाएं। सुरक्षा का मार्जिन केवल एक संख्यात्मक सीमा नहीं है बल्कि निवेशकों के लिए एक मनोवैज्ञानिक आश्वासन भी है। यह आत्मविश्वास पैदा करता है जिससे इन्वेस्टर को घबराहट या तर्कहीन निर्णय लेने के बिना बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करने का साहस मिलता है। नंबर 3, बाजार में उतार चढ़ाव। हमारे आसपास होने वाली घटनाएं मार्केट को प्रभावित करती हैं, जिस पर ट्रेडर्स और सट्टेबाज मार्केट में ट्रेड करते हैं, जिसके कारण मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और एक इन्वेस्टर कंपनी की ग्रोथ पर दांव लगाता है। मार्केट हमें कभी प्रॉफिट दिखाएगा तो कभी लॉस, लेकिन एक नया इन्वेस्टर इस बात को समझ नहीं पाता है कि उसने लंबे समय के लिए निवेश किया है, न कि छोटे समय के लिए, जिसके कारण वो मार्केट के उतार चढ़ाव के जाल में फंस जाता है और अपने स्टॉक को खरीदने और बेचने लगता है। इस प्रकार उसकी मानसिकता एक इन्वेस्टर की ना होकर एक सट्टेबाज की बन जाती है। लेखक हमें बताते हैं कि मार्केट में कम समय में होने वाले उतार चढ़ाव से हमें घबराना नहीं चाहिए और निवेश में बने रहना चाहिए। जब स्टॉक की कीमतें गिरती हैं तो हमारे आसपास अच्छा मौका होता है कि हम और अधिक स्टॉक कम कीमत पर खरीद सकें। इस बात पर ध्यान दें कि हमें लंबे समय के लिए स्टॉक खरीदना है, न कि कम समय के लिए। हमेशा यह याद रखिए कि हम 100% सही एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन हमारी एनालिसिस गलत होने पर उस स्टॉक को छोड़ जरूर सकते हैं। नंबर 4, रक्षात्मक निवेश। जब हमारा उद्देश्य पैसे बनाने के साथ साथ हमारी कैपिटल को भी बचाना होता है, तब हम सुरक्षात्मक निवेश करते हैं। इसमें रिस्क को कम से कम करने और प्रॉफिट को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। अधिकतर नए इन्वेस्टर रिस्क को जाने बिना ही मार्केट में उतर जाते हैं और लॉस होने पर मार्केट से चले जाते हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि रिस्क क्या था और वो किस प्रकार से हमारी कैपिटल पर अपना असर दिखा रहा था। मार्केट में रिस्क उतार चढ़ाव हमारी एनालिसिस गलत होने का, कोई बड़ी घटना घटने का जो मार्केट को ऊपर से नीचे कर सके, हमारी मानसिकता का और हमारी अज्ञानता का होता है। हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो यह जरूरी तो नहीं कि वो हमें प्रॉफिट ही देगा। इसीलिए रिस्क को कम करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटेजी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अपने कैपिटल को स्टॉक और बॉन्ड में बराबर बांटना और समय के साथ उसे बैलेंस करना, डिविडेंड देने वाले स्टॉक में निवेश करना, उन स्टॉक में निवेश करना जो अपनी कीमत से कम पर ट्रेड कर रहे हैं और हमेशा लंबी दूरी को देखकर स्टॉक को खरीदना।
नंबर 5, मिस्टर मार्केट। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में सबसे अस्थायी रूपकों में से एक मिस्टर मार्केट का रूपक है, जो एक काल्पनिक बिजनेस पार्टनर है जो हर दिन अलग अलग कीमतों पर स्टॉक खरीदने या बेचने की बात करता है। मिस्टर मार्केट बाजार की भावनाओं के बारे में बताता है कि किस प्रकार आज प्राइस नीचे गिर गया है, इसे खरीद लो, और अगले दिन बताता है कि अपना प्रॉफिट ले लो। लेखक बताते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर मिस्टर मार्केट की बातों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वे मार्केट के प्रति इमोशनल होने की बजाय अवसरों को देखने पर ध्यान देते हैं। मिस्टर मार्केट के तर्कहीन व्यवहार को समझने से इन्वेस्टर्स को कम समय के उतार चढ़ाव से अलग होने और बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। यह रूपक निवेश के लिए अनुशासित और तर्कसंगत सोच बनाए रखने के प्रति प्रेरित करता है। इस बुक समरी में हमने 5 चीजें सीखी जो इस प्रकार है। वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें बेहतर स्टॉक चुनने में मदद करता है। सुरक्षा मार्जिन हमें किसी स्टॉक प्राइस और हम उसके लिए कितना पे कर सकते हैं इसका अंतर बताता है। लंबे समय की सोच से हम बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। हम जो गलतियां करते हैं रक्षात्मक निवेश उससे हमें बचाता है। और 5वां, मिस्टर मार्केट हमें मार्केट के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करना और ऐसे ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम किसी नई ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, जय हिंद, वंदे मातरम।